चलो भाई, रीजनिंग का टॉपिक ले रहे हैं आज, वर्णमाला आधारित प्रश्न। ठीक है, गणित तो बतना पढ़ लिया तुमने मुझसे, हिंदी भी पढ़ ली, अब रीजनिंग पढ़ो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अरे इतनी बड़ी हंस रही है, क्या हो गया? आज कौन सा फूल फूल के आई है? नहीं, कोई तो फूल फूल के आई है आज, बहुत मुस्कुरा रही है। अच्छा, बर्थडे है क्या इतना? अरे तो एक बार अभी मना ले, क्या हो गया? मेरे बाल को पार्टी मिल जाए, बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे। चलो आ जाओ, अब थोड़ी देर शांत हो जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। थोड़ी देर शांत हो गए, टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, अब चुप हो जाओ। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो यहाँ पे आ जाओ, नंबर डाल दो फटाफट। छब्बीस तक नंबर पड़ गए। 5 का पहाड़ा सबसे आसान होता है, तो 5 5 पे मार्क कर दो। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25। ठीक है, इन्हें उठा के बाहर ले आओ। ई जे ओ टी वाई। हमारे ज्योति कौन है? हाँ, अब अगर इसे ज्योति को बुलाना हो तो क्या कहेंगे? ए ज्योति। क्या कहेंगे? ए ज्योति। ए ज्योति। कभी ज्योति क्या नाम कोई नहीं लगाता, क्या कहते हैं? ज्योति। तो ए ज्योति, इसे याद रख लेना बस। ठीक है, इससे आपके सारे के सारे 5 10 15 20 25 सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, इसे शांत कर ले भाई मोबाइल को। ठीक है, सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब कैसे पूछेगा सवाल? वो पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो आप 1 से लेकर गिनती गिननी शुरू कर दो 11 तक। ठीक है, या फिर आपको ये ए ज्योति याद हो। तो जे कौन से नंबर पे आ रहा है? 10 पे। 11वां पूछा है, जे के तुरंत बाद क्या आएगा? के आएगा। यानी कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा आएगा? के। ठीक है, नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर बताइए। 19वां अक्षर। ठीक है, तो तुरंत 20 वाले पे जाओ। 20 वाला क्या है? टी। टी से पहले क्या आएगा? एस। ठीक है, तो इस तरीके से बताने में आप लोगों को आसानी रहेगी, इसलिए ये ए ज्योति याद किया जाता है। अब अगले तरीके का सवाल ही पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अभी तक कहां चल रहा था ये? बाएं से, अब कहां चलेगा? दाएं से। दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो या तो इधर से 16 गिन के ले आओ। तरीका अच्छा है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर क्या हो गया आपका? के। एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल अक्षर कितने हैं? 26। 26 में से एक जोड़ लो, कितना हो गया? 27। अब 27 में से 16 घटा दो। 27 माइनस 16 कितना हो गया मिला के? 11। उत्तर आ गया आपका। तो इधर से 11 गिन दो, या तो उधर से 16 गिन लो या इधर से 11 गिन दो। एक क्वेश्चन और देखो। दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा? तो तरीका वही है, 27 में से 19 घटा दो, कितना बचा? 8। और 8 नंबर पे देखो क्या रहा है आपका? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी तरह के सवाल समझ में आ गए? अब सवाल को थोड़ा मुश्किल करेंगे। हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं
8वां अक्षर बताइए। ठीक है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। अब देखो इसमें खास चीज क्या देखनी है, बाएं से बाएं। ठीक है, बाएं से बाएं, या फिर लिखा हो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर बताइए। तो इन दोनों में कॉमन चीज है, वो क्या है, या तो बाएं से बाएं चला है या फिर दाएं से दाएं चला है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सवाल हो तो आपको क्या करना है, पहले इस 19 में से 8 घटा लीजिए। 19 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 11। ठीक है, तो चूंकि बाएं से चला था तो यहां से सीधा 11वां निकाल दीजिए, क्या हो गया आपका के। ये हो गया सवाल नंबर 1 का आंसर। ठीक है, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं में भी क्या करेंगे, 18 माइनस 11 कितना आ गया हमारे पास, 7। ठीक है, अब इधर से 7 गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर कितना आ गया आपका, आई। ठीक है, या फिर दाएं वाले की वो तरीका बताया था आपने, क्या, 27 माइनस 7 बराबर कितना हो गया, 20, और 20 EJOT में क्या आता है, टी। क्या आता है हमारा, टी। आपका उत्तर आ गया। समझ में आया, आया भी है तो एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर बताइए। 18वां अक्षर बताइए। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर बताइए। जी। जी आ गया। ज्योति, तेरे नाम से पूरी रीजनिंग चल रही है अब। ए ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति, ए लिखना हो तो कैसे लिखेगा, ए लिख दिया, ए बन गया, ई ज्योति है। ये जो बच्चे का नाम किसी का, लड़की का मान लो एकता है, तो इसे कैसे बनाएगा, ए से, ए के टी है, ई की टी है, हाँ ई के टी है, ई से बनेगा ना, तो ये ई का मतलब क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, ज्योति। एक तरफ से चल, वो वाला काम मत कर, सी एच क्या और सी एच च। अब ये नहीं बता पा रहे कहाँ च बोलेंगे कहाँ क्या बोलेंगे। समझ में आ गया भाई, हो गया। इसमें क्या करेंगे, 25 माइनस 18 बराबर कितना हो गया, 7, और लेफ्ट से 7 नंबर पे क्या आता है आपका, जी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी तरह के सवाल समझ में आ गए। ठीक है, अब चलो, अब सवाल को और कठिन करेंगे, अब आएगा मजा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं से ये वाले सवाल नहीं पूछे गए। ठीक है, पिछली कई परीक्षाओं से नहीं पूछे गए हैं, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राम विकास अधिकारी के अंदर जो वीडियो का एग्जाम हुआ था सन 2018 में, उसने रीजनिंग वो डाली थी जो पिछले 6-7 साल से सवाल नहीं पूछे गए थे। ठीक है, किताबों ने छापने भी बंद कर दिए थे, किताबों के अंदर आसान आसान टॉपिक छापने शुरू कर दिए थे, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। ठीक है, तो वो एग्जाम हुआ, किताबों में छप छप के आने शुरू हो गए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पिछली कई परीक्षाओं से किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे, तो अंडर एस्टिमेट मत करो, हो सकता है आपकी बात डाल दे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। यदि पूरा क्वेश्चन तो लेना, ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को द्वितीय
अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? नंबर 2, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? सवाल नंबर 3, दाएं से 9वां अक्षर बताइए। दाएं से 9वां अक्षर बताइए। और सवाल नंबर 4, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? और एक अंतिम सवाल, नई श्रृंखला के दूसरे अर्धांश में किस अक्षर का स्थान परिवर्तन नहीं होगा? जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, और जिन्हें नहीं आता है वो जा जाओ। क्वेश्चन देख लो, अच्छी तरीके से उतार लो भैया। ज्योति हटा दी मैंने। हाँ, पट्टा बांध दे गर्दन में इसकी। अर्धांश का मतलब होता है आधा हिस्सा। ठीक है, तो पहला अर्धांश तो आपका ये आ गया m तक 13, 26 में से आधे में काट दिया। ठीक है, अब यहां से शुरू हो जाओ। N O P Q R S T U V W X Y और Z। नंबर डाल दो इसके आगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। 2 आधे हिस्से हो गए। पहले आधे हिस्से को उसने कहा है वास्तविक रूप में लिखा जाए, और दूसरे आधे हिस्से को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत का मतलब उल्टा करके लिख दिया जाए। श्रृंखला बनकर तुम्हारे सामने तैयार हो गई। पहला काम आप यहाँ, वहां भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह तैयार कर लेना, गलतियों से बचना है तो। पॉइंट 5 नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो। अब बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? चलो भैया, 17 नंबर कौन सा है? W। आंसर क्या आ गया इसका? W। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? बाएं से दाएं जोड़ना है। ठीक है, तो 7वें के अक्षर के दाएं 11वां,
तो 7 + 11 कितना हो गया मिला के 18। 18 नंबर पे क्या आ रहा है आपका V। ठीक है, दाएं से 9वां अक्षर बताइए, हो जाओ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये V आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? दाएं से दाएं तो क्या होगा? 16 - 8 बराबर कितना हो गया? 8। फटाफट गिन दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यू। नई श्रृंखला के दूसरे अर्धांश में किस अक्षर का स्थान परिवर्तन नहीं होगा? ठीक है, तो 2 अक्षरों को मार्क कर लो। एक तो यहाँ पे जी, पहले वाले में तो जी और दूसरे वाले में टी। कितना है उलट पलट करके लिख लेना, इनके स्थान कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो दूसरे में कौन सा होगा? टी। 5 सवालों का जवाब आ गया आपके। आपकी किताब में श्रृंखलाओं पर आधारित प्रश्न नाम का चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर को लेकर अभ्यास करना है इन क्वेश्चंस के। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने मैंने आज आपको पढ़ाए हैं।